एलजेपी के टारगेट 143 पर जेडीयू एलजेपी में तल्खी बढ़ गई है। पार्टी महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू एलजेपी का गठबंधन कभी नहीं रहा। नीतीश कुमार की अगुवाई पर शीर्ष नेतृत्व मोहर लगा चुका है। आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने कहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा और जैसे जैसे चुनाव आ रहा है सब कुछ साफ होता जा रहा है। एलजेपी के 143 सीटों पर चुनावी तैयारी के ऐलान के बाद बिहार का सियासी पारा गर्म हो चुका है। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और सीट शेयरिंग पर फैसला बाकी है। जेडीयू नेता डॉक्टर अजय आलोक ने लालू फैमिली और तेजस्वी यादव पर बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी भ्रष्टाचार के आरोपों को धो नहीं सकते हैं। तेजस्वी ने कल नीतीश पर सवाल उठाया था, जिसका आज अजय आलोक ने जवाब दिया। नीतीश कुमार के बाद चंद्रिका राय ने लालू यादव पर हमला किया है। चंद्रिका राय ने लालू पर यादवों के शोषण का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अब यादवों का रुझान एनडीए की तरफ है। किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद ने किशनगंज विधानसभा के पोटिया क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनसे उनकी राय को जानने की कोशिश की। किशनगंज में सियासी तापमान चरम पर है और इसी कड़ी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव तस्लीम अहमद रहमानी ने चूरीपट्टी स्थित उर्दू स्कूल में बैठक की और सियासी संभावनाओं की तलाश की कोशिश करते नजर आए। बिहार में पोस्टर की सियासत लगातार जारी है। आरजेडी की तरफ से राबड़ी आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें एक बार फिर से तेजस्वी को अर्जुन और तेज प्रताप को कृष्ण बताते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा गया है। बिहार में पोस्टर की सियासत फिर तेज हो चुकी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने पोस्टर जारी करते हुए तेजस्वी यादव पर हमला किया है। पोस्टर में तेजस्वी को दलितों के अधिकार का विरोध न करने की नसीहत दी गई है। बिहार क्रांति महासम्मेलन के जरिए कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की शुरुआत कर दी है, जिसकी शुरुआत स्क्रीनिंग कमेटी के बिहार अध्यक्ष अविनाश पांडे ने किया। पहले दिन रैली में पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, पटना और दिल्ली से कांग्रेस के नेता जुड़े। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का समस्तीपुर के रोसड़ा में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। तेज प्रताप हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं, जहां से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा है। आरएलएसपी ने शिक्षा में सुधार को लेकर अभियान शुरू कर दिया है, जो 1 हफ्ते तक चलेगा। लेकिन पटना में इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस बारे में पूछे जाने पर पार्टी नेताओं ने अजीब से तर्क दिए। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह ने गोपालगंज के बैकुंठपुर में कई इलाकों का दौरा किया और जनता को केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। इस दौरान बीजेपी विधायक सुभाष सिंह सहित कई नेता उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों में जुटने की अपील की। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने बेगूसराय के तिगड़ा में कार्यकर्ताओं के साथ जनसंवाद किया। सिमरिया उन्होंने कहा कि महागठबंधन टूट रहा है और चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत होगी। कांग्रेस में वापसी के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद और विधायक भावना झा मधुबनी पहुंचे। दोनों का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। शकील अहमद ने कहा कि वे विधानसभा चुनाव में पार्टी को जिताने के लिए काम करेंगे। मधेपुरा में बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें चुनावी तैयारियों और कमेटियों के गठन पर चर्चा की गई। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार के युवा नरेंद्र मोदी को आदर्श मानते हैं और विधानसभा चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत दिलाएंगे। शेखपुरा में सीपीआई की बैठक हुई, जिसमें चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। साथ ही महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने का संकल्प लिया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बिहार चुनाव प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने औरंगाबाद में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही। कटिहार के सदर विधायक तारकेश्वर प्रसाद ने वार्ड संख्या 3 का दौरा किया। विधायक ने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। आरएलएसपी कार्यकर्ताओं ने दरभंगा में मशाल जुलूस निकाली। पार्टी जिलाध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा में सुधार के लिए आरएलएसपी लगातार आंदोलन करती रही है और लोगों को शिक्षित करके ही बिहार में बदलाव लाना संभव है।